अगर आप अपने पापा से रोज कहते हो बाद में बात करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ 5 मिनट थे। और जिस दिन मेरे पास उनसे बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे, उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी धूप भारतीय घर की रसोई को नहला रही है, पिता को रोशन कर रही है, क्योंकि वह प्यार से नाश्ता तैयार करते हैं। उसकी नजरें आरव पर टिक जाती हैं, जो अपने मोबाइल फोन की चमक में खोया हुआ है, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर है। पिता की आवाज गर्म और कोमल सुबह की शांति को भंग करती है। आरव बेटा, नाश्ता कर लो। नाश्ते की खुशबू हवा में फैली हुई है। धूप वाली रसोई में जुड़ाव की एक खामोश गुहार है। नाश्ते की मेज पर एक पिता बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी छाई हुई है। उनकी निगाहें दूर और परेशान हैं। आरव फोन में आंखें गड़ाए हुए अंदर आता है, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। बिना देखे वह खाना शुरू कर देता है। उसका फोन उसके और उसके पिता के बीच एक बाधा है। डैड, प्लीज, मुझे देर हो रही है। आरव आगे कहता है, हम शाम को बात करेंगे। उसकी आवाज जल्दबाजी में थी। वह पहले ही उस पल से निकल रहा था। पिता की आवाज में तात्कालिकता का पुट था। ठीक है, आज जल्दी आ जाना, एक जरूरी बात करनी है। आरव अपने दोस्तों के साथ एक हलचल भरी शहर की सड़क पर चलता है। उसकी आंखें उसके फोन पर टिकी हुई हैं, दुनिया से बेखबर। अज्ञात नंबर से इनकमिंग कॉल से फोन की स्क्रीन रोशन हो जाती है और वह हिचकिचाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखाई देती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कॉल करने वाले के शब्द गूंजते हैं, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या? क्योंकि आरव हांफते हुए अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ता है। उसकी आंखें लगातार आंसुओं से लाल और सूजी हुई हैं। अगर 5 मिनट पहले ले आते तो शायद बच जाते। नर्स, जिसके चेहरे पर उदास भाव है, एक भाग्यशाली लिफाफा पकड़े हुए आरव के पास आती है। आरव के हाथ कांप रहे थे, जो उसे मिले अशुभ लिफाफे को स्वीकार करते समय उसकी गहरी आशंका को दर्शा रहा था। गहरे डर के साथ आरव धीरे धीरे पत्र खोलना शुरू करता है। उसका भाग्य दांव पर लगा होता है। आंसुओं से उसका शरीर कांप रहा था। आरव ने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। जो कुछ बचा था उसे अंतिम हताश आलिंगन। एक आवाज गूंजती है, एक दर्दनाक याद। बेटा, आज तेरे नाम छोटा सा घर लिया है। सोचा था आज साथ खाना खाएंगे। तू हमेशा कहता है बाद में बात करेंगे। उसका हाथ एक पत्र पर कसकर बंधा हुआ है। उसके किनारे बार बार संभालने से नरम हो गए हैं, जो उसके दर्द का एक मूक प्रमाण है। पत्र, उसके पिता के अंतिम शब्द, उसकी पकड़ में जलता हुआ प्रतीत होता है। उसका अनकहा भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। आरव की आंखें लाल और सूजी हुई गहरा पछतावा व्यक्त करती हैं, जो शांत कमरे में पछतावे की एक मूक चीख गूंज रही है। अगर आप भी अपने पापा से रोज कहते हैं बाद में बात करेंगे, तो आज ही उनसे बात कीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।